हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, क्या आप विशेषण के बारे में जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए, और अगर जानते हैं तो कुछ नई जानकारियों को एकत्रित कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण। तो बच्चों, सबसे पहले दो चित्र आपको दिए गए हैं, इनके नीचे वाक्य लिखे हैं कि रजत ने लाल कोट पहना है। दूसरे चित्र में बच्चों छोटा आदमी जा रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में लाल शब्द कोट की और छोटा शब्द आदमी की विशेषता को बता रहा है। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। विशेष्य। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सब्सटेंटिव के बारे में। तो बच्चों, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार है। जैसे बच्चों, काला कोट है तो काला तो विशेषण हो गया, लेकिन कोट जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा? विशेष्य। ऐसे ही छोटा आदमी में छोटा विशेषण है और आदमी क्या है बच्चों? विशेष्य है, क्योंकि आदमी के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो छोटा है कि बड़ा है ना। अब हम पढ़ते हैं बच्चों विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक यानी कि सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, पहला है गुणवाचक विशेषण यानी कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, लड़का साहसी था, नीलू डरपोक लड़की है, अक्षय ईमानदार लड़का है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में महान, साहसी, डरपोक और ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, प्रमुख गुणवाचक विशेषणों को देख लेते हैं। तो कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण के आधार पर बच्चों कौन कौन से विशेषण हैं? ईमानदार, परिश्रमी, अच्छा, चतुर, उदार, सच्चा, शांत आदि। तो बच्चों, ये आपने गुण के आधार पर देखे। अब हम देखते हैं दोष के आधार पर। तो बच्चों, दोष के आधार पर कौन कौन से हैं? बेईमान, कामचोर, बुरा, मूर्ख, निर्दयी, झूठा, अशांत आदि। तो बच्चों, आप कहेंगे ये तो दोष है, तो ये विशेषता कैसे बता रहा है? तो बच्चों, गुण के साथ साथ दोष भी विशेषता बताते हैं। अगर कोई बेईमान है हम तो कहेंगे यह बेईमान व्यक्ति है, तो क्या होगा? बेईमान यहाँ पर एक विशेषण होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आकार के आधार पर गोल, मोटा, पतला, लंबा, ठिगना, छोटा, बड़ा, गहरा, ऊंचा आदि, ये सभी शब्द क्या हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रंग के आधार पर देखिए बच्चों, काला, नीला, पीला, हरा, गोरा, आसमानी, केसरिया, लाल आदि। ऐसे ही बच्चों, स्वाद के आधार पर मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, जायकेदार आदि। ऐसे ही बच्चों, अवस्था के आधार पर अगर देखें तो बूढ़ा, जवान, कमजोर, मजबूत, गरीब, अमीर, सूखा, बीमार आदि। ऐसे ही बच्चों, काल के आधार पर देखें तो नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, क्षणिक, मासिक, वार्षिक आदि। अगर हम कह रहे हैं कि ये पत्रिका मासिक है तो उसकी विशेषता क्या है? उसका मास में एक बार आना यानी मासिक। ऐसे ही वार्षिक। तो बच्चों, अब देखिए स्पर्श के आधार पर कोमल, कोई चीज कोमल है तो ये क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा है। कोमल, मुलायम, कठोर, नरम, चिकना, खुरदुरा आदि। ऐसे ही बच्चों, स्थान के आधार पर शहरी, ग्रामीण, अमेरिकी, जापानी, रूसी आदि। तो बच्चों, ये देखा आपने कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। तो क्या है संख्यावाचक विशेषण? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। जैसे देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको, क्या क्या इसमें बता रहा है? कुछ लोग इसी ओर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक अलग रंग से लिखा है, गुलाबी रंग से। दूध में कुछ गिर गया था। ऐसे ही मैदान में 4 गायें हैं। ऐसे ही अंश के पास 2 रुपए हैं और कक्षा में कम विद्यार्थी थे। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में जो कुछ, 4,
दो और कम संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं तथा लोग, दूध, गाय, रुपये और विद्यार्थी की ये विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो संख्यावाचक है उसमें क्या है कि संख्या तो है ही, साथ ही कुछ, कम, ज्यादा ये भी किस में आएगा, संख्यावाचक में ही आएगा। तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये क्या है बच्चों? वो विशेषण किसी निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों जो निश्चित संख्या को बता रहे हैं, जैसे सड़क पर 3 आदमी जा रहे तो 3 ही है, निश्चित है बच्चों। मुझे 3000 रुपए की आवश्यकता है, पार्क में 2 लड़कियां खेल रही हैं, वह तीसरी मंजिल पर रहता है। तो बच्चों क्या है, ये कंफर्म है, यानी कि ये निश्चित है। अगला है बच्चों अनिश्चित। तो अनिश्चित में क्या है बच्चों? वे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ, आपको संख्या नहीं पता, संख्या तो है, कुछ तो होंगे ही, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्या। आजकल कक्षा में कम बच्चे आए हैं, भूकंप से बहुत से मकान गिर गए हैं, नौकरी के लिए सैकड़ों आवेदन आए हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ, कम, बहुत से और जो सैकड़ों, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है परिणामवाचक विशेषण। बच्चों परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। ये परिमाण, परिमाण मतलब होता है उसका क्या, जो आपकी क्वांटिटी है वो कितना है परिमाण में, और परिणाम क्या हो जाएगा? तो फल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्धि है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिमाण वाचक विशेषण। जैसे पिताजी ने कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना? 2 मीटर। ऐसे ही महिला 5 किलोग्राम चीनी खरीदती है। कुछ आटा भिखारी को दे दो, गिलास में थोड़ा पानी है, डिब्बे में काफी केरोसिन है। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 5 किलोग्राम, कुछ, थोड़ा और काफी परिमाणवाचक विशेषण है जो कपड़ा, चीनी, आटा, पानी और केरोसिन की मात्रा या नापतोल की विशेषता को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। परिमाणवाचक विशेषण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके भी 2 प्रकार से हैं। कौन कौन से? पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों पहला देखिए, जो विशेषण किसी निश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय 7 लीटर दूध देती है, इस पैकेट में 200 ग्राम चाय आती है, उसके पास 10,000 रुपए हैं, उसके 3 गिलास पानी पिया। तो बच्चों देखिए 7 लीटर, 200 ग्राम, 10,000, ये गिलास, ये क्या है बच्चों? निश्चित मात्रा को बता रहे हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो अनिश्चित परिमाण को प्रकट करते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिल्ली से कोलकाता काफी दूर है, थोड़ा पैसे आते ही वह बदल गया, मुझे कुछ समय दीजिए, चाय के लिए थोड़ा दूध चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे काफी, थोड़ा, कुछ, है ना, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संकेतवाचक यानी कि जिसको हम सार्वनामिक भी कहते हैं, जानते हैं उस विशेषण के बारे में। तो बच्चों जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है बच्चों। जैसे यह एक फूल है, वह एक झोपड़ी है, ये 2 घोड़े हैं, वे अजनबी हैं। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में यह, ये, वह, वे क्रमशः फूल, घोड़े, झोपड़ी और अजनबी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण हैं। बच्चों याद रखिए, आपको ये याद भी रखना है साथ ही साथ कि संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यह संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड प्रोनोमियल एडजेक्टिव। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है
उसे सर्वनाम कहते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पे वह क्या होगा, सर्वनाम होगा। ऐसे ही वह लड़का जा रहा है, जब मैं कह रही हूँ वह लड़का जा रहा है तो जाने का काम कौन कर रहा है, वह लड़का, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा बच्चों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही कोई आया है, ये क्या है, सर्वनाम, और कोई आदमी आया है तो ये क्या है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण की अवस्थाएं यानी कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो बच्चों व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलना को प्रकट करने के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो बच्चों मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है भला, तो बच्चों यह विशेषण की मूल अवस्था होती है और इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे दीपांशु अच्छा लड़का है, तुम सुंदर हो। दूसरा है बच्चों उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तो विशेषण का वह रूप जिसमें 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थितियों की तुलना की जाती है। जैसे दीपांशु रवि से अच्छा है, तुम उससे अधिक सुंदर हो। ऐसे ही बच्चों अगला है उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों यह विशेषण का वह रूप होता है जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। जैसे दीपांशु सबसे अच्छा है, तुम सबसे अधिक सुंदर हो। अब है बच्चों विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम यानी कि रूल्स फॉर मेकिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो बच्चों सबसे पहले इसमें है तत्सम शब्द यानी संस्कृत से आए विशेषण शब्दों की उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए उन्हें क्रमशः तर और तम जोड़ देते हैं। जैसे बच्चों आपको तालिका दी गई है जिसमें एक और मूलावस्था है, फिर बीच में उत्तरावस्था है और फिर अंत में क्या दी गई है, उत्तमावस्था। तो अब कैसे बनाएंगे, देखिए पहला शब्द था दीर्घ, तो इसका उत्तरावस्था में क्या हो गया, दीर्घतर, और उत्तमावस्था में क्या हो गया, दीर्घतम। तो बच्चों ऐसे ही निकृष्ट एक शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, निकृष्टतर और निकृष्टतम। और है बच्चों देखिए अधिक का अधिकतर, अधिकतम। ऐसे ही उच्च का उच्चतर या उच्चतम, कठिन का कठिनतर या कठिनतम, न्यून का न्यूनतर या न्यूनतम, प्रिय का प्रियतर या प्रियतम। बच्चों अब देखते हैं बच्चों हिंदी शब्द में। हिंदी के विशेषण शब्दों से पहले से और सबसे लगाकर उनकी उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे देखिए आपको तालिका दी गई है, यहाँ पर भी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीनों अवस्थाएं दिखाई गई हैं। जैसे लंबा, अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज लंबी है ना, टॉल है ना, तो उसके बाद क्या होगा, अधिक लंबा, फिर सबसे अधिक लंबा, फिर गंदा, अधिक गंदा, सबसे अधिक गंदा, साफ, अधिक साफ, सबसे अधिक साफ, मोटा, जैसे मूलावस्था है तो उसकी उत्तरावस्था होगी अधिक मोटा और उत्तमावस्था सबसे अधिक मोटा, पतला, अधिक पतला और सबसे अधिक पतला। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है प्रविशेषण। यानी अभी तक हम विशेषण पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है बच्चों, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, है ना। जो शब्द की विशेषता बताता है विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उसने गहरी नीली पैंट पहनी है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे विशेषण तो नीली है ना, लेकिन क्या है, कैसी नीली है, वो गहरी नीली, यानी नीली की भी विशेषता बता दिया कि ये गहरी नीली है, तो गहरी शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ऐसे ही बच्चों मानव बड़ा मूर्ख है, यहाँ पे विशेषण क्या है बच्चों, मूर्ख। तो यहाँ पे क्या है, मूर्ख कैसा है, बड़ा, छोटा मूर्ख नहीं है, बड़ा वाला मूर्ख है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण बच्चों। ऐसे ही विजय पढ़ने में बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा तो विशेषण है लेकिन अच्छा की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो जाएगा बच्चों, प्रविशेषण। तो आप देख रहे हैं बच्चों उपयुक्त वाक्यों में गहरी, बड़ा, बहुत शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, तो यह क्या है,
प्रविशेषण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विशेषण बनाने के नियम यानी कि रूल्स ऑफ मेकिंग एडजेक्टिव्स। तो बच्चों कौन कौन से नियम है? कुछ विशेषण शब्द मूलावस्था में होते हैं, परंतु कुछ विशेषण शब्द बनाए भी जाते हैं। रचना द्वारा बने विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं अवयव शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नवत की गई है। तो क्या क्या है बच्चों? पहला है कुछ संज्ञा शब्दों में आ की मात्रा जोड़कर विशेषण बनाना। जैसे हमने क्या किया, एक संज्ञा थी भूख, उसका विशेषण बनाना था, मैंने आ की मात्रा जोड़ दी, क्या कर दिया? भूखा। भूख का भूखा, प्यास का प्यासा, ऐसे ही गंध का गंदा, खोट का खोटा। अब दूसरा नियम देख लेते हैं बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों में बड़ी ई की मात्रा जोड़कर विशेषण बनाना। जैसे संज्ञा थी बच्चों योग, मैंने बड़ी ई की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया? योगी। ऐसे ही सुख का सुखी, क्रोध का क्रोधी, भोग का भोगी, धन का धनी और लालच का लालची। आगे बढ़ते बच्चों, अगला नियम है कुछ संज्ञा शब्दों में इक जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। बच्चों देखिए, संज्ञा थी समाज, मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? इक जोड़ दिया। तो इक जोड़ने से ये क्या बन गया बच्चों? सामाजिक। ऐसे ही अर्थ में जोड़ा तो आर्थिक। ऐसे ही बच्चों भूगोल शब्द में जोड़ा तो क्या बन गया उसका? भौगोलिक। ऐसे ही मास में इक जोड़ा तो मासिक, दिन का दैनिक, व्यापार का व्यापारिक, धर्म का धार्मिक, संसार का सांसारिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नियम है कुछ संज्ञा शब्दों में वान या वती जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। तो संज्ञा दिया है जैसे सील, तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया है बच्चों? सील धन वान कर दिया, तो क्या बन गया? सीलवान। वती जोड़ दूंगी तो सीलवती। ऐसे ही धन में वान जोड़ा धनवान, वती जोड़ा धनवती। कृपा में वान जोड़ेंगे तो कृपावान, कृपा में वती जोड़ देंगे तो कृपावती। ऐसे ही बच्चों रूप में रूपवान रूपवती, बल का बलवान बलवती, दया का दयावान और दयावती। अगला है बच्चों कुछ संज्ञा शब्दों में ई जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। तो बच्चों देखिए, जैसे ईश्वर एक संज्ञा शब्द है, मैंने इसमें बड़ी ई और ई जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों? ईश्वरीय। ऐसे ही पर्वत का पर्वतीय, दर्शन का दर्शनीय, मानव का मानवीय, नगर का नगरीय और राष्ट्र का राष्ट्रीय। अगला नियम है बच्चों कुछ संज्ञा शब्दों में ईला जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। तो बच्चों बड़ी ई और ला, जैसे सुर संज्ञा शब्द है, मैंने इसमें बड़ी ई और ला ईला जोड़ दिया तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? सुरीला। ऐसे ही बर्फ में ईला जोड़ा बर्फीला, चमक का चमकीला, भड़क का भड़कीला, जहर का जहरीला, रस का रसीला। अगला नियम है बच्चों कुछ संज्ञा शब्दों में इत जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। अब देखिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया है? इत। जैसे सम्मान था, इसमें हमने जोड़ा इत तो बच्चों क्या बन गया इसका? सम्मानित। ऐसे ही बच्चों पुष्प का पुष्पित, नियम का नियमित, आनंद का आनंदित, सीमा का सीमित और आरोप का आरोपित। अगला नियम है बच्चों कुछ संज्ञा शब्दों में आलू या आलू जोड़कर विशेषण शब्द बनाना। यानी कि आ के बाद छोटी ल में छोटे ऊ की मात्रा या फिर आधन ल में बड़े ऊ की मात्रा। तो जैसे दया है बच्चों, हमने इसमें क्या किया? धन आलू, छोटे वाला ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? दयालु। ऐसे ही झगड़ा का झगड़ालू, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, कृपा का कृपालु। अगला है बच्चों सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। जैसे संज्ञा थी जो, उसका विशेषण बना दिया जैसा, कौन का कैसा, यह का ऐसा, वह का वैसा। अगला है बच्चों क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे? संज्ञा थी सड़ना, इसका विशेषण बना दिया सड़ियल, अड़ना का अड़ियल, पीना का पियक्कड़, भागना का भगोड़ा। ऐसे ही बच्चों अवयव शब्दों से विशेषण शब्द हम कैसे बना सकते हैं? जैसे अंदर है, इसका अंदरूनी, ऊपर का ऊपरी, नीचे का निचला, बाहर का बाहरी। तो बच्चों आइए अब इस पाठ का एक बार दोहराव भी कर लेते हैं। तो बच्चों आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, जिसको हम सार्वनामिक भी कहते हैं।
संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था व उत्तमावस्था। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये सभी आप अच्छे से जान चुके हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए।